हमारे साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को हार्दिक अभिवादन, जो आत्मज्ञान की एक नई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं। आज हम संबंधों की दुनिया के बारे में थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। इस विषय पर बात करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम उन 3 प्रकार के संबंधों को विस्तार से जानें, जो वास्तव में मौजूद हैं। इन संबंधों का क्या कार्य और महत्व है? हम इनके वर्तमान स्थिति को विस्तार से देखें। यह भी देखें कि इन्हें वास्तव में कैसे होना चाहिए, यानी इनकी आदर्श स्थिति क्या है? और अगर ये संबंध किसी कारणवश बिगड़ गए हैं, तो हम इन्हें सुधारना भी सीखेंगे। इसके अलावा इस विषय के माध्यम से हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखेंगे, वह है दोषों की फाइल बनाना। यह हमें किसी भी दोष को दूर करने की मजबूत इच्छा शक्ति और प्रेरणा देगा। तो उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जो हमारे साथ इस इतने रोचक और महत्वपूर्ण विषय में जुड़ना शुरू कर रहे हैं। हम बात करना शुरू करेंगे उन 3 प्रकार के संबंधों के बारे में जिनमें हम में से हर कोई शामिल है। हम जब तक जीवित हैं, इन 3 पहलुओं से जुड़े रहते हैं। हम यह अध्ययन करेंगे कि शारीरिक शरीर के साथ ग्रह के शरीर के साथ संबंध होता है और हम इस प्रकार के संबंधों का थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिर हम एक पहली संबंध के बारे में बात करेंगे, जो है बाहरी दुनिया के साथ संबंध। यहाँ हम ग्रह के साथ, दूसरों के साथ और पैसे के साथ संबंध पाएंगे। और हम में से अधिकांश लोग केवल इन्हीं 2 प्रकार के संबंधों को सुधारने की चिंता करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे संबंध अच्छे हैं और हम सबसे महत्वपूर्ण संबंध को एक तरफ रख देते हैं, जो है हमारे आंतरिक ईश्वर के साथ, हमारे आध्यात्मिक पक्ष के साथ। तो चलिए हम इन सभी संबंधों के बारे में गहराई से बात करेंगे और आइए इन संबंधों में से हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करें। पहला संबंध है हमारे भौतिक शरीर के साथ संबंध। वास्तव में हम सभी मांस और हड्डियों के इस शरीर से गहराई से जुड़े हुए हैं। सालों के बीतने के बावजूद अधिकांश वैज्ञानिक अभी भी मानव मशीन की पूरी जटिलता को नहीं समझ पाए हैं। यह एक बहुत ही जटिल मशीन है, लेकिन साथ ही बहुत बुद्धिमान भी है, जो खुद को पुनर्जीवित करने की क्षमता भी रखती है। हमें यह भौतिक शरीर एक विशेष उद्देश्य के साथ दिया गया है और वह उद्देश्य यह है कि यह हमारे लिए हमारी चेतना को भौतिक स्तर पर ले जाने में मदद करे और साथ ही हमारी चेतना को जागृत करने में भी सहायता करे। भौतिक शरीर के अंदर हमें आत्मा मिलेगी और हमें अपनी आत्मा या चेतना मिलेगी, और ख़ास तौर पर हमें यह इसलिए दिया गया है ताकि हम अपनी ऊर्जा को और भी अधिक अच्छे ढंग से संकेंद्रित करना सीख सकें। याद रखें कि यह मानव मशीन ऊर्जा को सकारात्मक रूप से विशेष रूप से संकेंद्रित करने की शक्ति रखती है। जब हम यौन जादू का अभ्यास करते हैं, उन क्षणों में ऊर्जा को मेरुदंड में संकेंद्रित किया जा सकता है ताकि भौतिक शरीर और जीवन शक्ति का पुनर्जनन किया जा सके। इसलिए यहाँ स्वास्थ्य से इसका गहरा संबंध है। हम कुछ ऐसे वाहन भी बना सकते हैं जिनकी मदद से हम उच्चतर आयामों में चल फिर सकें। तो अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि यह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। इसमें ऊर्जा को संकेंद्रित करने की क्षमता होती है ताकि हम उन आध्यात्मिक शरीरों का निर्माण कर सकें जिनके बारे में हम विभिन्न व्याख्यानों में बात करते आ रहे हैं। आइए कुछ बहुत ही रोचक बातें देखें। क्या होगा अगर हम अपने शरीर का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के लिए करें, जो है ऊर्जा का संकेंद्रण, और वह भी यौन जादू की प्रक्रियाओं के माध्यम से। वास्तविकता यह है कि अगर हम ऊर्जा का रूपांतरण शुरू कर दें, तो हम अपने भौतिक शरीर को हर पहलू में विकसित कर सकते हैं। शरीर में अधिक स्वास्थ्य होगा, अधिक सुंदरता होगी, और वह कुछ ऐसे इंद्रियों को जागृत करना शुरू कर देगा जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं, जैसे आत्मा की इंद्रियां, जैसे कि अंतर्ज्ञान, टेलीपैथी, दिव्य दृष्टि, जादुई श्रवण। ऐसे लोग या गुरु भी हैं जिन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अपनी मेरुदंड में संकेंद्रित कर लिया है और वे अमर प्राणी तक बन गए हैं। जिसे अल्केमिस्ट लोग दार्शनिक पत्थर के बारे में कहते थे, जो उन्हें अमरता तक प्राप्त करने की अनुमति देता था, वही है
जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी यौन रूपांतरण, सेक्स का सही उपयोग। लेकिन क्या होता है अगर हम यौनता या शरीर का उपयोग ऊर्जा को संकेंद्रित करने और अपने शरीरों को बनाने के बजाय ऊर्जा को गलत तरीके से, यानी अनुचित दिशा में संकेंद्रित करने के लिए करने की प्रक्रिया में लग जाएं? याद रखें, शरीर ऊर्जा का एक संकेंद्रक है। उदाहरण के लिए, अगर मैं डर महसूस करता हूं तो मैं अपनी ऊर्जा को पेट के हिस्से में संकेंद्रित कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि जब हमें डर लगता है तो हमारा पेट तन जाता है और उसी समय मानसिक स्तर पर ऊर्जा संकेंद्रित होने लगती है, फिर भावनात्मक स्तर पर भी, और यही अंत में शरीर को बीमार कर देता है। अगर उदाहरण के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दूं, तो मेरी ऊर्जा मेरे दिमाग में संकेंद्रित होने लगती है और इससे मेरा सिर दर्द करने लगता है और बाद में मुझे तनाव, माइग्रेन या यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर उदाहरण के लिए हम अपने दिल में नकारात्मक रूप से ऊर्जा संकेंद्रित करते हैं, माफ नहीं कर पाते और हमारे अंदर बहुत दर्द और कड़वाहट होती है, तो वह कड़वाहट हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है जब तक कि हमारे दिल में समस्याएं शुरू नहीं हो जाती। इसलिए जितना अधिक हम नकारात्मक रूप से ऊर्जा को संकेंद्रित करते हैं, उतना ही हम अपने मानव शरीर को बीमार कर देंगे, धीरे धीरे और निश्चित रूप से। यह अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि अधिकांश बीमारियों की जड़ सबसे पहले मानसिक मनोवैज्ञानिक हिस्से में होती है और यह अंत में नकारात्मक रूप में संकेंद्रित हो जाती है। हमारे भौतिक शरीर की वर्तमान स्थिति क्या है? यदि हम नकारात्मक रूप से ऊर्जा संकेंद्रित कर रहे हैं, तो यह संभव है कि हम बीमार हों। हमें साइटिका, गैस्ट्राइटिस, सिर दर्द या दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, यानी किसी न किसी रूप में हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम इसे आगे अध्ययन करेंगे और जैसा कि हमने सम्मेलन की शुरुआत में कहा था, हम समाधान बताएंगे। समाधान महंगे इलाज करवाना नहीं है, जो अक्सर काम भी नहीं आते, बल्कि हमें यह सीखना चाहिए कि इस संबंध को कैसे ठीक किया जाए और इसके लिए हमें सीधे स्रोत तक जाना होगा। मूल क्या है? मूल है उस कारण को ढूंढना, उस कारण को जिसने हमें बीमार किया। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है इन 3 कारकों को जानना। हमें मनोवैज्ञानिक मृत्यु को जानना होगा और हमें आध्यात्मिक जन्म को भी जानना होगा। साथ ही मानवता के लिए बलिदान को भी समझना होगा। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से हम उन दोषों को धीरे धीरे नष्ट करेंगे जिन्होंने हमें बीमार किया। याद रखें कि खगोलीय प्रतीकों या स्वप्नों के प्रतीकों के माध्यम से हम शरीर के प्रत्येक भाग की पहचान कर सकते हैं कि वे किस दोष से संबंधित हैं। अगर उदाहरण के लिए मुझे गैस्ट्राइटिस की समस्या है, तो गैस्ट्राइटिस भावनाओं के दोषों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि उदासी, नॉस्टैल्जिया, दर्द और खुद की क्रोध से। अगर मुझे उदाहरण के लिए ल्यूकेमिया की समस्या है, तो ल्यूकेमिया भी बहुत अधिक पीड़ा से जुड़ा हुआ है और यह यौन पतन से भी संबंधित है। तो अगर हम इन मनोवैज्ञानिक दोषों को खत्म करना शुरू कर दें, तो हम उन ऊर्जा को मुक्त कर पाएंगे जो ये दोष अपने अंदर फंसा कर रखते हैं, और फिर यौन रूपांतरण के अभ्यासों या सुप्रासेक्स के अभ्यासों के माध्यम से यह ऊर्जा हमें पुनर्जीवित करना शुरू कर देगी। इसी कारण हम चिकित्सा के प्रतीक के रूप में मरकरी का कैड्यूसियस पाते हैं, जो उन ऊर्जावान नाड़ियों का प्रतीक है जिनके माध्यम से रूपांतरित यौन ऊर्जा ऊपर उठती है ताकि शरीर को ठीक किया जा सके। यह वास्तव में हमारी बीमारियों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमें उन दोषों को समाप्त करना है जिन्होंने इस मशीन को बीमार किया है और उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए ताकि हम खुद को पुनर्जीवित कर सकें। यदि कोई व्यक्ति यौन जादू का अभ्यास नहीं कर सकता क्योंकि वह अविवाहित है, तो वह उन्नयन सब्लिमेशन प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है। जब हम उस ऊर्जा का उन्नयन करते हैं, तो वह भी हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पुनर्जीवित करने में मदद करती है। अगर हम इसके अलावा तीसरे तत्व का अभ्यास करते हैं जो कि मानवता के लिए बलिदान है, तो हम उन कर्मिक आरणों को चुकाना शुरू कर देंगे जिन्होंने हमारे शरीर को बीमार किया है। अब हम दूसरे प्रकार के संबंध का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
ये जो दूसरा प्रकार का संबंध है, ये बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ हमें बहुत ही नई, अद्भुत, दिलचस्प और रोचक बातें जानने को मिलेंगी। हम पाते हैं सीधे तौर पर कि यह दूसरों के साथ हमारे संबंधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी किसी न किसी रूप में सामाजिक प्राणी हैं। तो ये वही संबंध है जो हमारे सहकर्मियों या अध्ययन के साथियों के साथ होता है और ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वही संबंध है जो हमारी अपनी जीवन साथी के साथ होता है अगर हम विवाहित हैं। अगर हम अविवाहित हैं तो इसका अर्थ होगा कि हमारा संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जीवन साझा करने या यौन जादू का अभ्यास करने के लिए कोई नहीं। बाहरी दुनिया में हमें वह संबंध भी मिलेगा जो हमारा सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था और पैसे से है, और हमें वह संबंध भी मिलेगा जो हमारा प्रकृति, पर्यावरण, जानवरों के साथ है और हर उस चीज के साथ है जो बाहरी दुनिया से जुड़ी है। पड़ोसी, समाज, राजनीति, यही है बाहरी दुनिया के साथ हमारा संबंध। आइए हम मिलकर कुछ रोचक बात का हम थोड़ा और विस्तार से, गहराई से अध्ययन करें। दिव्यता या भगवान क्यों चाहता है कि हम मानवता के साथ संबंध बनाएं? आखिर भगवान या दिव्यता आखिरकार क्यों चाहती है कि हम एक दूसरे से संबंध बनाएं? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। असल में कारण यह है कि हम सब इस दुनिया में सेवा करने के लिए ही आए हैं। हम यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। जो सेवा करने के योग्य नहीं है, वह जीने के योग्य नहीं है, और इसका अर्थ ये है कि हम हर क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। हम आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से भी एक दूसरे की मदद करने आए हैं। और समाज की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें चेतना जगाना, सिखाना। तो देखिए, हम यहाँ प्रेम करने के लिए ही आए हैं, सच्चे दिल से, पूरी निष्ठा के साथ। इसी उद्देश्य से हम इस दुनिया में आए हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। इस संक्षिप्त व्याख्या से शुरू करते हुए क्या होगा अगर हम एक ऐसी जिंदगी जिएं या हमारे पास ऐसी जिंदगी हो जो सेवा पर केंद्रित हो, और यह जरूरी है कि हम में से हर कोई इसे जाने। हर बार जब हम मानवता की मदद करते हैं, चाहे वह दान के माध्यम से हो या दूसरों तक यह शिक्षा पहुंचाने के द्वारा, तो हम एक ब्रह्मांडीय धन अर्जित करना शुरू कर देते हैं जिसे धर्म कहा जाता है। और वही धर्म यह सुनिश्चित करता है कि बाहरी दुनिया की सारी चीजें सकारात्मक रूप से प्रवाहित हों। उदाहरण के लिए, धर्म यह कर सकता है कि हमारे पास कार्यक्षेत्र में अच्छे संपर्क हों, अच्छे साझेदार मिले, आर्थिक पक्ष बहुत आसानी से और बिना ज्यादा प्रयास के चलने लगे, सब कुछ अपने आप बहने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वह धर्म है। दूसरों से प्रेम करने या उनकी मदद करने के कारण अगर हमें कभी किसी की मदद की जरूरत पड़े तो हमेशा कोई ना कोई हमारी चिंता करने वाला मिल ही जाएगा, क्योंकि हमने दूसरों की मदद की है और हमारे पास वह धर्म है। अगर हमारे पास मानवता की मदद करने का वह धर्म है तो हमारे दाम्पत्य संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ ऐसा साथी होता है जिससे हम ज्यादा झगड़ा नहीं करते। हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमेशा एक ही लक्ष्य की तलाश में रहते हैं, और साथ ही हमारा दूसरों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध होता है। काम से जुड़ी हर चीज में भी हमारे सहकर्मी हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं। हम पूरे परिवार के साथ प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो यह एक आदर्श स्थिति होगी। और कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया में ये सारी शुभताएं क्यों प्राप्त कर सकता है? क्योंकि वह अपनी भूमिका निभा रहा है, और वह भूमिका है सेवा करना। वह सेवा करने आया है और सेवा कर रहा है, मानवता की मदद कर रहा है। और नियम के अनुसार याद रखें कि यह एक नियम है, इसे धर्म का नियम कहा जाता है। तो चूंकि वह इतना प्रेम दे रहा है, मानवता की इतनी मदद कर रहा है, इसलिए उसे सब कुछ सकारात्मक रूप में वापस मिल जाता है। यह आदर्श स्थिति होगी, लेकिन हमें और अधिक यथार्थवादी होना चाहिए। हमारे साथ बाहरी स्तर पर क्या हो रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएं। अगर हम अपनी जिंदगी का विश्लेषण बाहरी स्तर पर करना शुरू करें तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास इतनी सारी आशीर्वादें नहीं हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आर्थिक स्तर पर हम खुद को कभी कभी थोड़ा तंगी में पाते हैं। पैसा हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम
धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, आर्थिक रूप से हमें लूटा जाता है। इन दिनों सच कहें तो सच्चे दोस्त मिलना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। हमारे लगभग सभी दोस्त या तो पार्टी के दोस्त हैं या उनके छुपे हुए स्वार्थ होते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि अक्सर जोड़े आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी दुखी रहते हैं। ये रिश्ते बेहद विषाक्त होते हैं। भाई बहनों, माता पिता और बच्चों के बीच भी झगड़े होते हैं, हर तरह के टकराव होते हैं। सामाजिक स्तर पर हम ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां नहीं रहना चाहते, लेकिन हमें वहीं रहना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं होता। ध्यान दें कि हम में से बहुतों के वर्तमान में अक्सर बाहरी दुनिया के साथ संबंध वास्तव में बहुत खराब हैं। पैसा नहीं आता, अचानक हम अकेले रह जाते हैं, हमारे पास साथी भी नहीं होता, जो कि बहुत दुखद बात होगी। जीवन जीना, चेतना को जागृत करने का अवसर होना और फिर भी साथी न होना। वास्तव में असल में दरअसल ये हमें दिखाता है कि हमारे बाहरी दुनिया के साथ संबंध में कोई समस्या है। इष्टतम स्थिति में होने के बजाय अक्सर चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती। तो हम अब क्या कर सकते हैं? हम इस रिश्ते को आखिर कैसे सुधार सकते हैं? आइए हम इस बारे में थोड़ा बात करते हैं कि बाहरी दुनिया में उस संबंध को सुधारने का सूत्र क्या है। हम आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं? हम सामाजिक पक्ष को कैसे सुधार सकते हैं? हम उस मनमुटाव को कैसे सुलझा सकते हैं जो अचानक किसी परिवार के सदस्य, किसी सहकर्मी या अपने ही बॉस के साथ हो गया है? यहाँ हम पाएंगे कि हमें अंततः फिर से कारण की ओर लौटकर आना ही होगा। वास्तव में अगर हमारा इस ग्रह पर आने का उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, तो हमें स्वार्थ को पराजित करना और समाप्त करना शुरू करना होगा। और इसी वजह से चेतना की क्रांति के 3 कारकों में से एक कारक है जो हमें इन समस्याओं को सुलझाना सिखाएगा, और वह है मानवता के लिए बलिदान का कारक। मानवता के लिए बलिदान दरअसल क्या है? मानवता के लिए बलिदान करना है इन महत्वपूर्ण विषयों को ग्रह के सभी लोगों को सिखाना। यही मानवता के लिए सच्चा बलिदान है। जब हम यह जानकारी मानवता तक पहुंचाते हैं, तो आंतरिक रूप से हम धर्म कमाना शुरू कर देते हैं। वह धर्म असल में वही ब्रह्मांडीय धन है जो हमें हमारी विभिन्न कर्मिक ऋणों को चुकाने में मदद करेगा। अगर हमारे पास आर्थिक कर्म है, तो मानवता के लिए बलिदान और जो धर्म हम उत्पन्न करते हैं, उसके माध्यम से हम उस आर्थिक कर्म को चुका सकते हैं। अगर हम मानवता के लिए बलिदान करना शुरू करते हैं और हमारे पास बहुत सारी दुश्मनियों, बहुत सारी झगड़ों का कर्म है अपने काम की जगह पर जहां हम काम करते हैं, तो हम मानवता के लिए बलिदान करते हैं, उस धर्म को लेते हैं जो हमने कमाया है और उससे उन कर्मों को चुका देते हैं। आखिरकार एक बार जब ये कर्मी कारण चुक जाते हैं, तो हम अब उन समस्याओं से नहीं जूझेंगे। जो लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं, जिनका कोई साथी नहीं है, वे मानवता के लिए बलिदान कर सकते हैं और इस तरह वे पर्याप्त धर्म उत्पन्न करते हैं ताकि वे उन कर्मिक ऋणों को चुका सकें। ध्यान दें कि जब हम इन सामाजिक स्तर पर मौजूद समस्याओं का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, तो आमतौर पर अक्सर हमें यह गहराई से पता चलता है कि हमने हमारे जीवन में अपनी जिंदगी को सेवा के लिए इस्तेमाल करने के बजाय स्वार्थी बने रहे हैं, और इसलिए समाज और मानवता के लिए कार्य और बलिदान करने के अलावा यह भी जरूरी है कि हम अपने अहं का बलिदान करें, अपने उन प्रत्येक दोषों का बलिदान करें जिन्होंने दूसरों के साथ हमारे संबंधों को खराब किया है। अगर उदाहरण के लिए मेरी प्रतिस्पर्धा की कमियों के कारण मुझे कार्यस्थल पर समस्याएं होती हैं, तो मुझे उस प्रतिस्पर्धा के दोष का बलिदान करना होगा। मुझे दूसरों के प्रति जो घृणा महसूस होती है, उस अवस्था का भी बलिदान करना होगा, क्योंकि दूसरों का भला होने पर जो ईर्ष्या होती है, उसे भी त्यागना होगा। और जब मैं उन दोषों का बलिदान कर दूंगा जो मेरी खराब संबंधों का कारण बन रहे हैं, तो उन क्षणों में मैं इन दोषों का कर्म चुका रहा होता हूं और मुझे यह महसूस होने लगता है कि सब कुछ कैसे सहजता से चलने लगता है। मुझे उन लोगों के बारे में एक सूची बनानी चाहिए जिनके साथ वर्तमान में मेरे मतभेद हैं। अगर मैं क्रोध महसूस करता हूं, अगर मैं ईर्ष्या महसूस करता हूं, अगर मैं आलोचना करता हूं, अगर मुझे झुंझलाहट होती है क्योंकि ये लोग सहयोग नहीं करते, मदद नहीं करते, मेरा फायदा उठाते हैं,
तो मुझे उन दोषों को पकड़ना है, उन्हें अपने भीतर समझना है, और जो दोष मैं दर्पण प्रभाव में देखता हूँ, यानी जो भी दोष मैं दूसरे व्यक्ति में देखता हूँ, वे मेरे अंदर भी हैं। अगर मैं उन पर भी काम करूँ और मानवता के लिए बलिदान के कार्य करूँ, तो मुझे यह महसूस होने लगेगा कि यह सब कैसे सुलझने लगता है। हमें अपनी बदकिस्मती दूर करने के लिए पौधों से स्नान करने की जरूरत नहीं है, नहीं। हमें जो करना है वह यह है कि सेवा करना शुरू करें, मानवता की मदद करना शुरू करें, ताकि जब हम मानवता की चेतना को जागृत करने में मदद करें, जो धर्म उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो वे भी हमारी मदद करने लगेंगे, ताकि हम अपनी सभी वर्तमान कर्मीकरणों को सुलझा सकें। यही दूसरा प्रकार का संबंध है, बाहरी दुनिया के साथ संबंध। और अब हम तीसरे प्रकार के संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है हमारे अपने आंतरिक संसार के साथ संबंध। यह सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। यह संबंध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे गहरे और व्यापक आध्यात्मिक अस्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम में से हर एक के पास यह महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हम सभी भौतिक जगत में एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। यह उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सर्वोच्च उद्देश्य माना जाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने सभी मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करना, अपनी चेतना का 100% जागरण करना और दिव्यता के साथ एक हो जाना। वास्तव में जब हम यह कर लेंगे, तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। हम इस दुनिया में खुश रहने के लिए ही आए हैं, और हम उस सच्ची खुशी को आखिरकार कैसे हासिल करेंगे? अपने आप से, अपने दिव्य अस्तित्व से, अपने भीतर के ईश्वर से संबंध को और भी बेहतर और गहरा बनाकर। तो अगर हम अपने अस्तित्व या आंतरिक ईश्वर के साथ एक अच्छा और मजबूत संबंध बनाना शुरू करते हैं, जो कि वास्तव में बहुत दिलचस्प होने वाला है, तो हमें गूढ़ साधनाओं को प्राप्त करने में आसानी होने लगेगी। उदाहरण के लिए, हमें एस्ट्रल यात्रा करने में आसानी और सहजता होगी। और जब हम सचेत रूप से एस्ट्रल में जाते हैं, तो वहां जो सपनों की प्रतीकात्मकता और संकेत हमारे सामने आती है, उसे समझने में भी हमें आसानी होगी। हम अपने भीतर के ईश्वर से अच्छा संबंध बनाएंगे, अपनी पिछली जिंदगियों को याद करना शुरू कर देंगे, और यह अब कोई सिद्धांत नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमारा अपने आध्यात्मिक स्वरूप से संबंध अच्छा होगा, तो वह हमें यह सब दिखाना शुरू कर देगा। दिखाएगा कि अगर हम अकेले हैं तो जीवन साथी कौन है, ताकि हमें यौन जादू का अभ्यास करने का अवसर मिले। वह हमें प्रकृति के विभिन्न आयाम दिखाना शुरू करेगा, विभिन्न गुरुओं से बात करने की अनुमति देगा। इसलिए उस दिव्य पक्ष के साथ सीधा संवाद होना बहुत, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन केवल एस्ट्रल प्रक्षेपण के माध्यम से ही अच्छी संवाद अच्छी तरह से नहीं होगी, बल्कि अगर हमारा अपने अस्तित्व के साथ अच्छा संबंध है, तो जब हम ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ध्यान और कोआन, जो हमें छठी और सातवीं आयाम में प्रवेश करने और समाधि या प्रबुद्धि की अवस्था प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, तब हमारे पास मन को शांत करने और उच्चतर आयामों में जाने की क्षमता होगी। दिव्य भाग हमें समाधि की अवस्थाओं का अनुभव करने में मदद करेगा, और हम 1, 2, 3 नहीं, बल्कि कई बार इसका अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारे आंतरिक भगवान से अच्छा संबंध है। हम उन सहायता को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक देवता हमें देते हैं जब हम अपनी चेतना जागृत करना चाहते हैं। इसके अलावा हम बहुत सहज होते हैं, और जैसे जैसे हमारा अपने अस्तित्व के साथ संबंध अच्छा होता है, वैसे वैसे अन्य 2 प्रकार के संबंध भी सुधरने लगते हैं। शारीरिक शरीर के साथ संबंध सुधरने लगता है, और बाहरी दुनिया के साथ भी संबंध बेहतर होने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस संबंध को सुधारना निश्चित रूप से वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। यही आदर्श स्थिति होगी। यह हमें यह अनुमति देगा कि अगर कभी हमें अपने भीतर के ईश्वर से आसानी से संवाद करने का आशीर्वाद मिल जाए, तो यह संकेत देगा कि हमारे बीच एक अच्छा संबंध है। लेकिन अब हम वर्तमान स्थिति को देखें। वर्तमान स्थिति यह है कि हम में से अधिकांश के पास आध्यात्मिक प्रबोधन की कमी है। ये एक सामान्य स्थिति है।
बहुत से लोग अभी तक सचेत रूप से एस्ट्रल प्रक्षेपण डिस्डोब्लामियंटो एस्ट्राल हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके लिए यह केवल एक सिद्धांत भर है। कुछ लोगों के लिए ध्यान करना अक्सर ही कठिन होता है। वे ध्यान करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, समझ नहीं आता कि ध्यान कैसे करें, सिर दर्द होने लगता है। और कुछ लोग जब एस्ट्रल अनुभव या सपना देखते हैं तो वे उस प्रतीक को समझ नहीं पाते जो उन्हें दिखाया जा रहा है। हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते, हमारे पास जागरूकता नहीं है, हम अपने ही अहंकार को नहीं समझ पाते, और यही कारण है कि हम बहुत बड़ी संकटों में पड़ जाते हैं, आध्यात्मिक संकट, जिन्हें हम अक्सर ठहराव स्टैग्नेशन कहते हैं। हमारे पास वह इच्छा शक्ति नहीं होती कि हम इस कार्य को कर सकें। तो बहुत से लोग अक्सर अपने भीतर के ईश्वर के साथ ही खराब संबंध में होते हैं। कई बार हम खुद भी इतने गहरे संदेह में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम अपनी दिव्य आत्मा से संवाद नहीं कर पाते तो हमें ऐसा वास्तव में महसूस होता है कि वह शायद अस्तित्व में ही नहीं है। तो हमें यह सीखना जरूरी है कि इस संबंध को कैसे ठीक किया जाए। अब हम अपने आंतरिक ईश्वर के साथ संबंध को कैसे ठीक करेंगे? हम अपने ईश्वर के साथ संवाद को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम एस्ट्रल में बाहर निकलने को कैसे सुधार सकते हैं? हम एस्ट्रल व्याख्या को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम आत्मनिरीक्षण, जागरूकता की प्रक्रिया को कैसे सुधार सकते हैं? यहीं पर हमें मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास शुरू करना चाहिए। आप अच्छी तरह से याद रखें कि दरअसल यही वे मनोवैज्ञानिक दोष हैं जो हमें आध्यात्मिक पक्ष से दूर कर देते हैं। क्रोध, वासना, हस्तमैथुन, पीड़ा और हर तरह का मनोरंजन, ये सभी। अगर हम इन मनोवैज्ञानिक दोषों को मिटाना शुरू नहीं करते तो हम आध्यात्मिक पक्ष से और भी अधिक दूर होते जाएंगे। यही दोष है जो जब भी कोई व्यक्ति किसी दोष को पोषित करता है तो वह जागरूकता के जागरण से बार बार दूर और दूर और दूर होता चला जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के अभ्यासों को करना शुरू करें। हमें अपनी आत्मनिरीक्षण की पूरी कोशिश करनी होगी और इन सभी दृष्टियों में से हर एक को नकारना शुरू करना होगा। जब हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो याद रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर वह सार जो मनोवैज्ञानिक मृत्यु के माध्यम से मुक्त होता है वह प्रकाश में बदल जाता है, और वही प्रकाश है जिसकी हमारे पिता को हमें जानकारी देने के लिए आवश्यकता होती है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने हर एक दोष को नकारना शुरू करें। हमें समझना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने परीक्षाएं आने लगती है। परीक्षा क्या है? एक परीक्षा वह क्षण या घटना है जहां हमारी आत्मनिरीक्षण की क्षमता की परीक्षा ली जाती है, जहां यह परखा जाता है कि क्या हम खुद को नकारने में सक्षम हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, हमें लालच की परीक्षा दी जाती है, और एक परीक्षा होती है जहां हमारा दोष बाहर आता है जो ज्यादा खाना चाहता है, और उसी क्षण हमें खुद को रोकना होता है। अगर हम इन परीक्षाओं को नकार देते हैं तो हमारे संबंधों में सुधार आना शुरू हो जाता है। हमें मानवता की सेवा और मदद के लिए त्याग की परीक्षा में आलस्य का सामना करना पड़ता है, और अगर हम यह परीक्षा पास कर लें तो हम अपने भीतर के ईश्वर से संवाद करने की योग्यता अर्जित करते हैं। विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से हमने अलग अलग अभ्यास सीखे हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में लागू करना है, और इन महत्वपूर्ण अभ्यासों में हमें अपने उद्देश्यों की सकारात्मक निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ध्यान जैसी प्रथाएं, मानवता के लिए बलिदान, एस्ट्रल प्रक्षेपण, उच्चतर यौनता, अंतर्ज्ञान का जागरण जैसी प्रथाएं, ये सभी अलग अलग तकनीकें हैं। और यदि हम अपने आंतरिक ईश्वर के साथ संवाद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इन प्रत्येक तकनीकों में उद्देश्य की निरंतरता का अभ्यास करना होगा। अगर हम मृत्यु का अभ्यास करना शुरू करते हैं, अगर हम अपने आंतरिक ईश्वर की आज्ञा मानना शुरू करते हैं और उन परीक्षाओं को पार करना या उनका अभ्यास करना शुरू करते हैं जो हमें यह साबित करने के लिए दी जा रही हैं कि हम सच में इस अद्भुत सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि हम कैसे अपने चेतना की स्थिति को वापस पाना शुरू कर देते हैं। हम एस्ट्रल में बाहर जाने की योग्यता अर्जित करना शुरू कर देते हैं। हम हर उस चीज को पाना शुरू कर देते हैं जो आध्यात्मिक प्रगति से जुड़ी हुई है। अब इस छोटी सी बातचीत को समाप्त करने के लिए इस सम्मेलन का उद्देश्य हमें अहम का दस्तावेज बनाना भी सिखाना है। अहम का दस्तावेज क्या है?
अहम का दस्तावेज एक अभ्यास है जिसमें हम किसी भी उस दोष को चुनते हैं जिस पर हम ध्यान करना शुरू करना चाहते हैं और हम उसे समाप्त करने के लिए बहाने ढूंढते हैं, ऐसे तर्क खोजते हैं जो हमें उसे हराने के लिए अधिक इच्छा शक्ति देने में मदद करें। आइए हम कोई उदाहरण लेते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम किसी दोष का दस्तावेज बनाना चाहें, जैसे कि आलस्य का दोष, तो हमें यह विश्लेषण करना शुरू करना होगा। यह मनोवैज्ञानिक दोष किस तरह मेरे शारीरिक शरीर के साथ मेरे संबंध को खराब करता है। हम याद करना शुरू करते हैं कि दरअसल इसी आलस्य के कारण ही मेरा वजन बढ़ गया है। मेरे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गए हैं। उस आलस्य के कारण कि मैं खाना नहीं बनाता, अब मैं गलत तरीके से खा रहा हूँ। इसी आलस्य के कारण मैंने अपने शरीर का व्यायाम करना छोड़ दिया है। मेरी यौन शक्ति कम हो गई है क्योंकि शारीरिक शरीर का संबंध भी यौन रूपांतरण से है। इसी आलस्य के कारण मेरे अंदर इतना उत्साह भी नहीं रहा कि मैं चेतना के जागरण के लिए कोई साथी ढूंढ सकूं। वहां इंसान समझने लगता है कि आलस्य पर काम करना कितना जरूरी है। फिर हम ध्यान के माध्यम से खुद से यह सवाल कर सकते हैं। याद रखें कि जांच पड़ताल ध्यान के जरिए ही की जाती है। यह दोष मुझे दूसरों के साथ कैसे गलत तरीके से जोड़ता है। वहां मैं समझने लगता हूं कि कैसे आलस्य के कारण मेरे माता पिता, मेरे बच्चों, मेरे साथी और काम के साथ मेरे टकराव हुए हैं। मैं अच्छा काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे काम ढूंढने में, खुद को आगे बढ़ाने में, यहाँ तक कि सोचने में भी आलस्य आता है। वहां से मैं उस दोष को हराने के लिए तर्क जुटाने लगता हूँ। और फिर हम खुद से यह सवाल कर सकते हैं, आलस्य ने मुझे अपने आंतरिक ईश्वर से बुरा संबंध कैसे बना दिया? कैसे मैं आलस्य के कारण ध्यान, एस्ट्रल यात्रा, अर्चन या उच्चतर सेक्स की साधनाएं नहीं करता, मानवता के लिए बलिदान नहीं करता? कैसे आलस्य ने मुझे रोक दिया है? इसी तरह मैं समझने लगता हूँ कि दोषों को मिटाना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार जब मैंने पूरा विवरण तैयार कर लिया, तो मेरे पास मनोवैज्ञानिक दोष को हराने के लिए पूरी इच्छा शक्ति होती है। आप सभी का इस समय हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक वाक्य के साथ छोड़ना चाहता हूं जो मनोवैज्ञानिक मृत्यु से संबंधित है। कठोर परीक्षा, निराशा और वीरानी के समय में व्यक्ति को अपने अंतरतम आत्मस्मरण का सहारा लेना चाहिए, आत्मनिरीक्षण में रहना चाहिए, ताकि यह जान सके कि हम कहाँ गलती कर रहे। अगर हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु, मानवता के लिए बलिदान या आध्यात्मिक जन्म में असफल हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ हमारे संपर्क विवरणों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। याद रखें कि आप हमें हमारी विभिन्न सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अगली कॉन्फ्रेंस नंबर 27 होगी, विवरणों में मैं को भंग करने की तकनीक। इस विषय में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे रहें, जल्द ही फिर मिलेंगे।